फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिस्टर्स टीच क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, एंड आज है इसका लेक्चर नंबर 5। ठीक है, उससे पहले अगर आपने इसके बाकी के पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लो क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है कि गोलीय दर्पणों से किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं, और उसी टॉपिक के अंतर्गत आता है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, अगर अवतल दर्पण है और इससे हमें प्रतिबिंब बनाना है तो अगर विभिन्न स्थितियां हम लें तो कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, कहाँ पे बनेंगे, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही हम अवतल दर्पण और उत्तर दर्पण का देखेंगे, पर हम यहाँ पे अभी अवतल दर्पण का देखेंगे। ठीक है, तो चलो फर्स्ट केस बनता है कि अगर यदि हमारी वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत जिनको नहीं पता है, अनंत मीन्स इनफाइनाइट, ठीक है, नॉट डिफाइंड, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब बहुत दूर। ठीक है, मतलब उसका कोई अंत ही ना हो, उसे कहते हैं हम अनंत। ठीक है, तो अगर हम बना लें हमारा अवतल दर्पण, क्योंकि बेसिक नीड है हमारी अवतल दर्पण की, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, हम थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि हम कई सारे स्थितियों पे बना सकें। तो ठीक है, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, जिसका तल ऐसे अंदर की ओर हो, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बना लेंगे अपना मुख्य अक्ष। ओके, ये सब मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, तो अगर आपने वीडियो लेक्चर्स प्रीवियस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लेना। ठीक है, चलो, तो ये है मुख्य अक्ष। तो मैं बता दूं आपको कि जब हमको प्रतिबिंब बनाना होता है तो हमको मुख्यतः दो प्रकार की प्रकाश किरणें लानी होती है। एंड जो प्रतिबिंब बनने के नियम है, किस प्रकार बनती है, वो मैंने आपको बता रखा है इससे पहले वाले लेक्चर में, तो उसको देखे बिना यहाँ पे मत आइएगा, ये वाला लेक्चर मत देखिए क्योंकि फिर समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो ये हमारा हो गया सी क्या है? वक्रता केंद्र। ठीक है, ये हो गया हमारा एफ जो मुख्य फोकस है। तो देखो क्या कह रहा है कि यदि हमारी वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी कि हमारी वस्तु मान लो कहीं बहुत दूर स्थित है, यानी अनंत, तभी मैं मान के चल रही हूँ कि हमारी वस्तु ये है। ठीक है, तो इससे जो चलने वाला प्रकाश होगा, यानी इससे जो चलने वाला प्रकाश होगा, सबसे पहले हम समांतर प्रकाश किरण की पुंज लेंगे जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है एंड और मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, पहले हमने ये ले, हमें दो प्रकाश किरणें चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट हमने ये ले लिया एंड सेकंड आप कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने सेकंड क्या लिया? मैंने सेकंड ऐसा लिया कि यहाँ से हमारी प्रकाश किरण आ रही है। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ से हमारी प्रकाश किरण आ रही है एंड ये फिर टकरा के ऐसे मुख्य, मतलब ये मुख्य अक्ष, ये जो हमारा है ना मुख्य फोकस, यहाँ से गुजर के जा रही है। ठीक है, ये क्या है? एफ। ओके, तो देखो प्रतिबिंब कब बनता है? जब जो वस्तु से चलने वाला प्रकाश है, दो प्रकार का प्रकाश है, वो आपस में कटे। ठीक है, दोनों प्रकाश जब गुजरे परावर्तन के दौरान वो आपस में कटे। तो अगर हम देखें तो ये यहाँ से जा रही है यहाँ पे एंड फिर ये यहाँ से जा रही है यहाँ पे, तो दोनों का जो मिलाव है वो आ रहा है मुख्य फोकस पे। कहाँ आ रहा है? मुख्य फोकस पे। तो अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हो, यानी जिसका अंत ना हो, वहाँ पे रखी हो, तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा मुख्य फोकस पे। ठीक है, तो देखो यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो फर्स्ट थिंग कि प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। हम देख पा रहे हैं कि एकदम बिंदु आकार का है ना, एकदम बिंदु आकार का, और इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब जो होगा वो बहुत छोटा बनेगा, यानी एकदम सूक्ष्म बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या हुई?
कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, छोटा बनेगा। अब देखो थर्ड चीज़ क्या होगी इसकी विशेषता, कि हम देखें तो ये जो रेखाएं हैं, ठीक है, ये जो प्रकाश किरणें की रेखाएं हैं, जो प्रकाश किरण है वो आपस में एक दूसरे को काट रही है। तो यानी ये वास्तविकता से काट रही है, यानी ये जो कट रही है ये आभासी तो है नहीं, वास्तविक है। तो हम कहेंगे कि हमारा प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक होगा। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक है, और इसकी क्या विशेषता होती है, ये उल्टा बनेगा। ठीक है, ये कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो हमने इसके जितने भी चीज़ थी वो हमने देख ली। ठीक है, अब देखो कई बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि क्या ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। तो हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने तो आपको थ्योरी के साथ साथ डायग्राम जो भी बनाना हो उसके साथ में वो आपको बनाना हो। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड केस। तो देखो सेकंड केस क्या है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर बने। ठीक है, सॉरी अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो जो होता है प्रतिबिंब वो कहाँ बनेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसका जो डायग्राम है यानी अवतल दर्पण वो बना लेंगे। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा, है ना, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, आप इसको अच्छे से आपके बुक में बना होगा वहाँ से आप बना सकते हो। ठीक है, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी कि हमें 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पहले सी बना लेंगे अपना, और हम यहाँ देखेंगे कि ये हमारा वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है। ठीक है, तो यहाँ से वस्तु से एक हम ये वाला प्रकाश ले लेंगे, एक हम ये वाला प्रकाश ले लेंगे जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगा एंड फोकस से होके जाएगा। ठीक है, सेकंड हम कौन सा ले सकते हैं, इस बार हम कुछ अलग लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिया था दोनों एक प्रकार का। इस बार हम लेते हैं कि हमारा मुख्य फोकस से जा रहा है ना, एंड ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से कट रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने ये बनाया, अब कई बार क्या होगा कि आप डायग्राम गलत भी बना सकते हो। ठीक है, देखो जैसे मैंने बनाया तो इसका जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बन रहा है ना, ऐसे बनेगा ये। तो अब देखो ये जो बनता है ना, ये वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, तो ये डायग्राम गलत हो गया है, तो हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि हम कई बार स्केल से जब बनाते हैं ना तब हमारा परफेक्ट बनता है, पर अभी मैं ऐसे बना रही हूँ तो ये गलत हो गया। ठीक है, देखो फिर से ट्राई करेंगे, हम। देखो ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, हम पहले एकदम मैं कॉन्सेंट्रेटेड होकर ये डायग्राम बनाती हूँ वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ऐसे हम मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे एंड यहाँ पे हमारा मान लीजिए अगर फोकस है तो हम इसको यहाँ से ले आए। ठीक है, ओके, अब हम एक और प्रकार की लेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाली यहाँ से लेंगे एंड इसको ले जाएंगे ये, तो एकदम करेक्ट बन चुका है हमारा डायग्राम। तो अब देखो ये जो बनेगा प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। ठीक है, यानी कि अगर हमारा, पहले हम इसे एरो लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, देखो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र यानी कि सी पर ही बनेगा, ठीक है,
सेकंड हम क्या बताते थे कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, पर अगर हम यहाँ देखें तो हमें दिख रहा है कि प्रतिबिंब का साइज इक्वल है वस्तु के साइज से। ठीक है, वस्तु का साइज भी होता है एंड प्रतिबिंब का साइज भी, तो ये आकार में सेम होगा। ठीक है, ठीक है, इसका आकार वस्तु के आकार के बराबर। ठीक है, थर्ड चीज़ हम क्या बताते थे कि ये वास्तविक होगा। अब देखो मैं आपको बता दूं, ये जो वास्तविक वाला क्राइटेरिया है, प्रतिबिंब वास्तविक होगा ये वाला, एंड ये उल्टा होगा ये वाला, ये दोनों हर में आएगा। हर में आएगा मतलब कि जितना ही हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाएंगे सारे में एक तो उल्टा होगा एंड एक वास्तविक होगा। वास्तविक होगा क्योंकि ये आपस में कट रहा है, वास्तव में कट रहा है, इसलिए वास्तविक होगा। ठीक है, एंड ये उल्टा भी होगा। ठीक है, तो उल्टा क्यों होगा? क्योंकि हमें दिखता है तो उल्टा दिखता है। ठीक है, उसमें तो सबसे पहले हम ये एज इट इज़ जो लिखा है वही सब में लिखते जाएंगे कि वास्तविक होगा उल्टा होगा, वास्तविक होगा उल्टा होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दो वास्तविक, हम किसे कह रहे हैं? प्रतिबिंब को। प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा, तो वास्तविक व उल्टा। ठीक है, अब चलो देखते हैं थर्ड क्या है। तो अगर केस थर्ड लें, थर्ड केस, तो इसमें हम क्या लें? तो देखो हमारा थर्ड केस है यदि वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। ठीक है, देखो अब देखो दिख रहा है ना, तो ये हम बना लेंगे अपना अवतल दर्पण बेसिक सा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बना लेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, अब देखो वस्तु हमारी कहाँ रखी है? वस्तु रखी है हमारी अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, सी ये है और मान लो कहीं दूर अनंत है, तो यहाँ पे हमारी वस्तु कहीं रखी हुई है। ठीक है, हम ऐसा मान लेंगे कि यहाँ पे हमारी वस्तु रखी हुई है। अब देखो ये हमारा F होता है, तो हमें प्रतिबिंब वाले नियम के दो नियम चाहिए। ठीक है, पहला नियम हम ये वाला ले लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और ये फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, देखो फोकस से ठीक से होकर गई नहीं है, तो हम फिर से बनाएंगे इसे। फोकस से होके जाएगी। ठीक है, एक और हम ले लेते हैं। देखो हम एक ले लेते हैं कि हमारी सी से जाएगी एंड सी से ही वापस आ जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ से ले जाओ, सी से गई एंड सी से ही वापस। तो अब देखो जो कट रहा है यानी क्रॉस बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है? ये देखो ये हमारा बन जाएगा प्रतिबिंब। जहाँ पे कट रहा है ना, कटान है जहाँ पे, यहाँ पे हमारा बन जाएगा प्रतिबिंब। तो चलो लिखते हैं फटाफट से। देखो अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है हमारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। और सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि ये वास्तविक और उल्टा होगा, क्योंकि ये तो होगा ही। ठीक है, तो सेकेंड चीज वास्तविक उल्टा, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, अवतल दर्पण आता है तो वास्तविक और उल्टा तो लेके ही आता है। ठीक है, एंड देखो थर्ड चीज़ क्या हो गई हमारी? थर्ड चीज़ हम क्या बताते थे? देखो हाँ, वस्तु का आकार कैसा होगा? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ वस्तु हमारे इतनी बड़ी है पर जो प्रतिबिंब है वो छोटा मिल रहा है, तो यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, ये आप खुद बनाओ, आपको खुद बना के अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके। तो अब देखो हमारी
3 केस पूरे हो गए, ठीक है। तो अभी हमारे पास 2 केस और हैं, तो चलो फटाफट से ये जो PDF है ये आपको मिलेगी कहाँ, तो ये जो स्लाइड है ये आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना। आपको जैसे वीडियो ये वाली दिखेगी उसके नीचे जस्ट ये मिल जाएगा आपको, ओके। तो चलो अब इसको इरेज करते हैं और देखते हैं हमारा 4th एंड 5th केस, ओके। देखो हमारा 4th केस है कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखी हो, ठीक है। नॉर्मल सा डायग्राम अवतल दर्पण बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा बन गया अवतल दर्पण, ठीक है। ये हमारी बन गई मुख्य अक्ष, ठीक है। ये हमारा बन गया C, क्या है C, वक्रता केंद्र। ये हमारा बन गया F। अब देखो वस्तु कहाँ पे स्थित है, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच, यानी वस्तु यहाँ पे स्थित है, ठीक है। 2 प्रकार की लेंगे हम, एक हमारे मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है एंड फोकस से होकर गुजर रही है, ठीक है। इसको अच्छे से स्केल से बनाना वरना तभी आएगा, ठीक है। या ऐसे तो मैं तो ऐसे ही बना दे रही हूँ अभी, ठीक है। अब देखो सेकेंड चीज़ क्या होगी, कौन सी हम ले सकते हैं, हम लेते हैं फोकस दूरी से जा रही, फोकस से जा रही है, फोकस बिंदु से होते हुए जा रही है एंड ये कहाँ से आ रही है, देखो ये हमारा थोड़ा सा मुड़ गया है, ठीक है। तो हम इसे वापस से बनाएंगे, तो हमारा यहाँ से जा रहा है, ठीक है, यहाँ जा रहा है एंड ये अब जाएगा, देखो, ठीक है। तो अब देखो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ। ये क्या है, ये है वक्रता केंद्र से दूर बन रहा है हमारा, देखो ये वक्रता केंद्र है, इससे दूर बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, ठीक है। वक्रता केंद्र से कैसा बनेगा, दूर बनेगा। अब देखो हम देख पा रहे हैं कि ये प्रतिबिंब बहुत बड़ा है ना, ये देखो कितना बड़ा है, ये इतना बड़ा, ये हमारी वस्तु है, तो वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब हमारा बड़ा है, तो हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब हमारा वस्तु से बड़ा रहेगा। तो लिखेंगे कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, एंड ये कोई याद करने की चीज़ नहीं है, रटने की चीज़ नहीं है, आप करोगे अगर स्केल लेके तो आपको खुद ये चीज़ें मिलेंगी एंड आपको बिल्कुल इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगी कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हाँ, पर आपका डायग्राम अच्छे से होना चाहिए तभी पता चलेगा, ठीक है। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है। और हमारा जो रहता है हमारा वास्तविक और उल्टा, तो लिखेंगे कि वास्तविक व उल्टा, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा केस नंबर 5। तो देखो जो हमारा केस नंबर 5 है वो क्या है, वो है कि यदि वस्तु फोकस पर स्थित है, तो फटाफट से मैंने ये बना लिया, हमारा उल्टा कटोरा बना दिया हमने, ठीक है। अब हम यहाँ मुख्य अक्ष खींच लेंगे एंड कहाँ पे स्थित है वस्तु, फोकस पर, ठीक है। देखो ये केस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, कैसे, इसे आप कह सकते हैं कि ये एक एक्सेप्शन भी है इसका। देखो अभी आपको खुद पता चलेगा कि ये क्या है। देखो ये सी, पहले हम इसे लिख देते हैं, ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। क्या है, स्पेशल केस, ओके। देखो अगर वस्तु हमारी F पर यानी कि फोकस पर हो तो क्या होगा, तो ये हमारी वस्तु हो गई, मान लो 2 प्रकार की किरणें लेंगे, एक हम ले लेते हैं फोकस से गई, ये मुख्य अक्ष के समांतर गई एंड फोकस से निकली, ठीक है, फोकस से निकली, ठीक है, यहाँ से गई फोकस से निकली। अब सेकेंड हम कोई सा ले लेते हैं, हम कौन सा लेंगे, मान लो, तो देखो अगर हम ले वक्रता केंद्र से जब हम प्रकाश गुजारते हैं तो कहाँ से जाती है, ये वहीं से होके गुजर जाती है ना। तो देखो अगर हम लें तो हम कैसे लेंगे, हम ऐसे तो ले नहीं सकते क्योंकि हमें वस्तु से प्रकाश चाहिए जो वस्तु से चलती है, तो हम कैसे करेंगे कि हम यहाँ से लेंगे, ऐसे ले जाएंगे, देखो ऐसे ले जाएंगे इसे, ठीक है।
देखो अब हमारा ये डायग्राम बन गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हुआ क्या, कहीं कटा तो है नहीं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना। तो देखो ये प्रकाश ऐसे गया और फिर यहाँ से निकल गया और ये ऐसे चला गया। तो अगर आप देखो तो ये ऐसे निकल गया, आप देख सकते हैं। तो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारी जो दोनों लाइनें हैं वो कहीं पे कटती हुई दिख ही नहीं रही हैं। अगर हम इसे आगे तक बढ़ाएं, देखो अगर हम इसे, मैं इसको यहाँ तक बढ़ा दूँ और मैं इस वाले को यहाँ तक बढ़ा दूँ, तब भी हम देख रहे हैं कि हमारी लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हो जा रही है, यानी समांतर हो जा रही हैं। इसका मतलब कि ये आपस में कहीं कटने वाली नहीं है, है ना। तो हम क्या कहेंगे, हम कह देंगे कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा, ठीक है। क्या कह देंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक है। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे कि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। पर देखो अगर हम इसको ऐसे मिला दें एंड इस वाले को, देखो ये जो ऐसे जा रही है, ऐसे है ये, तो इसको ऐसे मिला दें, तो अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये आपस में कहीं मिल रहे हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं कि ये देखो, ये देखो, ये आपस में कहीं पे मिल रहे हैं, पर हम ये ऐसा आभास कर रहे हैं और ये आभासी है। तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्रतिबिंब का जो है ये जो प्रकाश है ये आपस में नहीं मिल रहा है। आभास हम कर रहे हैं कि शायद पीछे कहीं मिल जा रही हो, तो इसलिए हम कह देंगे कि यहाँ पे प्रतिबिंब आभासी बनेगा, ठीक है। बेसिकली ये जो आभासी वाला गुण है ये उत्तल दर्पण दर्शाता है, ये वास्तविक दर्शाता है अवतल दर्पण, पर ये आभासी वाला जो है ये उत्तल दर्पण दर्शाता है। इसीलिए हम इसे स्पेशल केस कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वस्तु आभासी बनेगा, यानी ये एक्सेप्शन के रूप में, अपवाद के रूप में है, ठीक है। साथ ही साथ ये वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। देखो बहुत बड़ा को हम कहते हैं आवर्धित, क्या कहते हैं, आवर्धित। तो अगर आपके MCQ में यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये आ जाए आवर्धित सब, तो आप आवर्धित ही लगाना, ठीक है। तो जो हमारी ये वाली चीज़ थी वास्तविक और उल्टा वाली, तो वास्तविक वाली तो आभासी हो गया, उल्टा वाला सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब देखो ये जो सारे नोट्स हैं आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब जो नेक्स्ट होगा उसमें हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है। बेसिकली यही सारी चीज़ें रहेंगी, पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका अलग रहेगा। पहले हम देखेंगे उससे क्या प्रतिबिंब बनने के नियम है, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 6 आने वाला है इसके बाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो ना, प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को प्लीज़ शेयर करना। थैंक यू, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।